Hello students, how are all of you? I hope that you will be right. Dear students, we shall study about parts of predicate today. Let's start the topic. देखिएगा यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस दिया हुआ है। अब हम इसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट पार्ट कौन सा है और प्रेडिकेट पार्ट कौन सा है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको सेंटेंस के पार्ट के बारे में पिछली वीडियो में भी बताया था कि सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं और जो है सब्जेक्ट पार्ट को बता भी दिया था और सेंटेंस प्रेडिकेट पार्ट आपका रह गया था। तो सेंटेंस के टू पार्ट होते हैं। ये मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, तो हम कर लेते हैं इसको। सब्जेक्ट पार्ट अलग कर लेते हैं और प्रेडिकेट पार्ट अलग कर लेते हैं। ये तो आपका सब्जेक्ट पार्ट है जो मैंने उस दिन भी आपको बताया था। इसके बारे में डिटेल्स में आपको समझाया था पिछली वीडियो में। और आज मैं आपको प्रेडिकेट पार्ट के बारे में समझाने जा रहा हूं। आज हम चर्चा करेंगे किसकी प्रेडिकेट पार्ट की। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले प्रेडिकेट में क्या आती है? वर्ब आती है। क्या आती है? वर्ब आती है। जो सबसे पहले जो आती है प्रेडिकेट पार्ट में वो वर्ब आती है। और वर्ब के भी यहाँ पर देखिएगा टू पार्ट होते हैं। एक हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब और एक होगी मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। तो एक आपके वर्ब यहाँ पर दो प्रकार की लगती है, एक तो हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। जो वाक्य को बनाने में सब्जेक्ट की मदद करे, सहायता करे, उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब जो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य को दर्शाता है या दर्शाती है, उसको हम क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। अब इसका जो टू पार्ट है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी टू पार्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट के भी क्या क्या? एक आपका हो जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक हो जाता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो जाता है? एक होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर भी इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, एक इनडायरेक्ट है और एक डायरेक्ट है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसका अर्थ निकालने में किसको आए। जिसका अर्थ निकालने में स्टूडेंट्स किसको आए, यानी कि प्रश्न कर रहा है वो ये किसको, यानी कि ये क्या होता है? सजीव होता है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का अगर हम प्रश्न पूछे तो जैसे क्या, यानी कि क्या अर्थ निकले, जिससे क्या का पता चले। जैसे क्या, जैसे यहाँ पर क्या है देखिएगा उदाहरण में, यहाँ पर दिया हुआ एग्जाम्पल में मी कैसा ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर? इनडायरेक्ट। और ये ए साइड क्या हो गया? डायरेक्ट। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया आपका। तो देखिएगा हम इसका अगर मीन्स निकालें, जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहाँ किसको से पता चलेगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पता चलता है? किसको से, यानी कि किसको। और डायरेक्ट क्या पता क्या चलता है? क्या, मतलब क्या चीज है ऐसी, क्या खरीदा। जैसे इसमें करते हैं रमा बॉट मी ए शर्ट। रमा ने बॉट, यानी कि रमा ने मेरे लिए एक शर्ट खरीदी। मतलब किसको, किसके लिए, तो यानी कि मेरे लिए। तो हो गया इनडायरेक्ट। क्या खरीदा? तो ए शर्ट, यानी कि एक शर्ट खरीदी। तो उसका क्या आ जाएगा? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इसका सिंपल सा प्रेडिकेट पार्ट का ये फार्मूला हो जाता है। तो सबसे शुरू में क्या लिखेंगे हम? वर्ब,
फिर ऑब्जेक्ट। अब इसी के टू पार्ट होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे शुरू में ये हेल्पिंग वर्ब आएगी और इसके बाद में मेन वर्ब आएगी, और इससे आगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको आप जैसे कि उसमें अगर कोई प्रेपोजिशन दी होगी तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाहर की ओर दिया हुआ होगा, और ये यदि कोई प्रेपोजिशन नहीं दी हुई है तो क्या नाम जो है डायरेक्ट ये जो है बीच में आता है। वैसे मोस्टली ये क्या नाम जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके सेंटेंस के बीच में ही आएगा, जैसे इसमें दिया हुआ है। तो आई होप इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको फिल करके दिखाता हूं कि आपने फिल कैसे करना है, ठीक है। चलिए आइए मैं आपको फिल करके दिखा देता हूं। देखिएगा कोई सेंटेंस है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ही, और आगे को ये क्या है डॉटेड है, यानी कि प्रेडिकेट पार्ट इसका हमें इस सेंटेंस में फिल करना है। सब्जेक्ट पार्ट आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब आपके ब्रैकेट में दिया हुआ है गोज हॉस्पिटल, यहां पर टू, और यहां पर दिया हुआ है डेली। अब आपने इसको क्रम वाइज लिखना है, ठीक है। यहां पर क्रम वाइज फिल करना है। तो सबसे शुरू में हम बात करेंगे, देखिएगा सब्जेक्ट का क्या प्रारूप होता है, सॉरी सेंटेंस का क्या आएगा यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर क्या आता है वर्ब, फिर क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप इस बेस को आप हमेशा फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा कि हम सेंटेंस को कैसे रखते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होगी। तो आपका सब्जेक्ट तो दिया हुआ है, अब बात करते हैं वर्ब की। तो आप इसमें से हमने क्या ढूंढना है, वर्ब को ढूंढना है। तो वर्ब क्या दिया हुआ है, आप क्या नाम जो है ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो हम यहाँ जो है इसको सबसे शुरू में क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ दी नहीं हुई है, क्यों नहीं दी हुई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब इससे बाद में क्या आता है ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रेपोजिशन यहाँ लग जाएगी गोज टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। अब क्या आ जाएगा डेली, क्या ये डेली। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम इसको प्रेडिकेट पार्ट को आराम से फिल कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। यदि आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, यदि आपकी समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपके पास है ही है। एक सेंटेंस और हम आपको दिखा देते हैं फिल करके, जैसे ये मान लीजिएगा दे डॉटेड है, MUNB मुंबई और गोइंग देयर फ्रेंड देखिएगा ये आपका दिया हुआ है, इसको हमने इसमें फिल करना है। तो बहुत ही इजी है इसको फिल करना, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने आपसे क्या बताया था, सबसे शुरू में हम क्या रखेंगे, सब्जेक्ट हमारा दिया हुआ है। जब आपकी रीऑर्डरिंग करने को आएगी, ये एक्सरसाइज आएगी, तो सबसे शुरू में आप क्या करेंगे, सबसे शुरू में आप जो है सब्जेक्ट पार्ट को ही रखेंगे। उसके पश्चात आप जो है वर्ब को रखेंगे, जो वर्ब के मैंने टू पार्ट आपको बताए हैं। उसके पश्चात आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो अब हमने यहाँ पर सब्जेक्ट पार्ट हमारा दिया हुआ है, अब हमारा क्या आ जाता है वर्ब, यानी कि वर्ब हमारी इसमें दी हुई है और हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे शुरू में हम क्या रखेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके पश्चात हम क्या रखेंगे गोइंग, यानी कि मेन वर्ब रखेंगे। आ गया। अब क्या है गोइंग,
अब इसमें क्या रखेंगे हम, टू। इसमें टू दिया हुआ नहीं है, चलो हम रख लेते हैं टू मुंबई। क्या आ जाएगा, मुंबई आ जाएगा। अब क्या है, देखिए प्रेपोजिशन इसमें आ गई एक और, विद। क्या आ गई, विद आ गई। अब इसके साथ हमने क्या करना है, देखिएगा ये यहाँ पर दिया हुआ है डियर फ्रेंड्स, बस बचा ही ये है डियर फ्रेंड्स। तो हम इसको कर देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका। क्या देखिएगा, हमारा सब्जेक्ट पार्ट दिया हुआ था, अब हमने क्या करना था, प्रेडिकेट इसमें फिल करना था। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ। तो सब्जेक्ट पार्ट के बाद हमारा क्या आता है, वर्ब आती है। तो वर्ब के भी टू पार्ट आते हैं इसमें, जैसा इसमें आए हुए हैं। बहुत से सेंटेंस में नहीं आते, जैसे कि इसमें मैंने दिया था जो है इसमें ओनली मेन वर्ब ही थी। तो देखिएगा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आ गई। यहाँ देखिएगा टू आ गया प्रेपोजिशन, और यहाँ पर क्या आ गया, ये मुंबई आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर विद देयर फ्रेंड्स। देखिएगा ये आ गया। तो ये क्या बन गया, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। यानी कि वे अपने मित्रों के साथ मुंबई जा रहे हैं, इसका मीन्स ये हो गया। तो आई होप आपको पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट जो है समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे ढंग से। इसमें कोई भी भारी ऐसी चीज नहीं है जो कि समझने वाली ऐसी कोई हार्ड चीज हो। तो आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो है टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ, तो आप जो है वो एक्सरसाइज करेंगे और जो है मुझे दिखाएंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।